डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना फोकस भारत से हटाकर रूस और चीन पर कर दिया है। महीनों तक भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ा खतरा बीजिंग है। ट्रंप ने नेटो देशों से अपील की कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें और मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लगाएं। साथ ही उन्होंने चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की मांग की, जिससे रूस पर उसकी पकड़ कमजोर हो सके। ट्रंप का ये रुख भारत अमेरिका के बीच हाल की तनातनी के बाद आया है, जब वॉशिंगटन ने भारत को रूस का मददगार बताया था। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की नजदीकी तस्वीरों ने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी दबाव या धमकी के बावजूद वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। गुजरात के भरूच में पनौली औद्योगिक क्षेत्र की संघवी ऑर्गेनिक्स फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लग गई। धुएं का गुबार दूर तक दिखा और इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। अब अगली खबर भी देखिए। बिहार चुनाव में गर्मी बढ़ी। जीतन राम मांझी ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें गठबंधन में 20 सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बयान से महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान मैच पर बीजेपी पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में 26 भारतीयों की जान ली थी, फिर भी भाजपा क्रिकेट खेल रही है। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी पैसे को ज्यादा महत्व दे रही है या देशवासियों की जान को। ओवैसी ने कहा कि अगर आपकी बेटी की मौत होती तो भी क्या आप खेलते। वहीं बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि सरकार की नीति के कारण भारत को बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पड़ता है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एनिमल लवर्स पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई लोग खुद को एनिमल लवर कहते हैं, लेकिन खास बात यह है कि वे गाय को एनिमल मानते ही नहीं। अब अगला खबर देखते हैं। जीएसटी परिषद ने नई दरों की सूची जारी की है। 22 सितंबर से दूध, दही, पनीर जैसे रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते। वहीं पास्ता, नमकीन और काजू बादाम पर भी दरों में बदलाव होगा। कुल 55 सामानों की नई लिस्ट जारी की गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशी में सातुआ बाबा आश्रम पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। नेपाल में तख्तापलट और हिंदुओं पर बढ़ते हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने चेताया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति खराब हो चुकी है, अब भारत को वैचारिक क्रांति चाहिए। उन्होंने साफ किया कि वे किसी पार्टी के नहीं बल्कि सनातन और राष्ट्र की बात करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इससे महागठबंधन के वोटों में बिखराव होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ओवैसी की एंट्री से इंडी अलायंस को नुकसान और एनडीए को फायदा हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर को भारत की आजादी का द्वार बताया था। मोदी बोले, मणिपुर की धरती ने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है और यहाँ के लोगों का साहस व देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। अब बड़ी खबर देखिए। दिल्ली पुलिस ने पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन की छवि बिगाड़ने वाले एआई वीडियो पर बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस और उसके आईटी सेल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि 10 सितंबर को कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये डीपफेक वीडियो डाला गया, जिसमें अपमानजनक कंटेंट था। बीजेपी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री और मातृत्व का अपमान है। पुलिस ने आईटी एक्ट व डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर तकनीकी जाँच शुरू कर दी है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि चीन अमेरिका का फायदा उठा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो क्या भारत के लिए उनकी नीति और रुख में बड़ा बदलाव होगा। अब अगला अपडेट देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रहे इंडिगो विमान में टेक ऑफ से ठीक पहले इंजन की गड़बड़ी से 180 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। पायलट ने समय रहते विमान रोककर बड़ा हादसे को टाल दिया। यात्रियों को सुरक्षित दूसरे विमानों में शिफ्ट किया गया। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि अगर 2 वयस्क आपसी सहमति से साथ रहते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसके नतीजों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी। कोर्ट ने कहा कि रिश्ता बिगड़ने के बाद उसे दुष्कर्म का मामला नहीं बनाया जा सकता। ये आदेश एक पायलट के खिलाफ दर्ज केस रद्द करते हुए आया। महिला ने शादी का झांसा और गर्भपात के आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने माना कि दोनों का रिश्ता सहमति से था और महिला आरोपी की शादीशुदा स्थिति जानती थी। कानून निजी मनमुटाव का हल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। दरांग की जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कोई मुझे जितनी गालियां दे, मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं। मोदी ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया और कहा कि विकास कार्य रोकने वालों को लोग जवाब देंगे। अब ये अपडेट भी देखिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने एनसीईआरटी का सिलेबस बदलकर मुसलमानों को बंटवारे का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा, असल में सावरकर ने सबसे पहले बंटवारे का नारा दिया था, जिम्मेदार माउंटबेटन और उस समय की कांग्रेस सरकार है, मुसलमान नहीं। अब बड़ी खबर देखते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और शांति व विकास का भरोसा दिलाया। मोदी ने कहा कि मणिपुर को फिर से खुशहाल और सुरक्षित बनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है। लोग अब सड़क से सफर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जनवरी से जुलाई तक करीब 1.5 लाख कम पैसेंजर्स आए। विशेषज्ञों का मानना है कि हवाई टिकट महंगे होने और सड़क मार्ग से आसानी से जुड़ाव होने की वजह से लोग फ्लाइट की बजाय सड़क से यात्रा कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ शनिवार को मुंबई में कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन (CPAA) के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ए फ्लाइंग जट फिल्म के सुपर हीरो जैसा अवतार पहनकर कैंसर से जूझ रहे बच्चों के बीच खुशियां बांटी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंदन में शनिवार को विवादित दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन की अगुवाई में हुई यूनाइट द किंगडम रैली में करीब 1.5 लाख लोग जुटे और अवैध प्रवासन रोकने, ब्रिटिश संस्कृति व फ्री स्पीच बचाने की मांग की। एलॉन मस्क ने वीडियो संदेश से रैली का समर्थन किया और ट्रंप खेमे के नेता भी जुड़े। भीड़ ने हमारा देश वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। पुलिस संग झड़पों में 26 अधिकारी घायल हुए और 25 गिरफ्तारियां हुई। प्रधानमंत्री स्टारमर ने शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार स्वीकार किया, लेकिन हिंसा की निंदा की। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। नेपाल में फैली हिंसा का असर बिहार पर भी दिख रहा है। बॉर्डर बंद होने से ट्रकों की 5 किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। 5 दिन में करीब 1,000 करोड़ का कारोबार ठप हो चुका है। ड्राइवरों का कहना है कि सड़क पर खड़े रहना अब जानलेवा खतरे से कम नहीं। अब अगला अपडेट देखिए। भाजपा ने नया इतिहास रचा है। पार्टी के अब 14 करोड़ से ज्यादा सदस्य हो गए हैं, जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। नेताओं का कहना है कि ये जनता के भरोसे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का नतीजा है। अब ये खबर अपडेट भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग और गोलाघाट में 18,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, GNM स्कूल, नरेंगी कुरवा ब्रिज और गुवाहाटी रिंग रोड जैसी योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि असम भारत की ऊर्जा ताकत है और यहाँ से देश को गति मिलती है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने असम को हिंसा और विवाद दिए, जबकि बीजेपी विकास और विरासत से राज्य को समृद्ध बना रही है। साथ ही बांस से बायो एथनॉल और पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का भी उद्घाटन किया। अब अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों से 40 लाख गायों को हटाने की बड़ी योजना शुरू की है। इसके लिए हर जिले में गौशालाएं बनाई जाएंगी और 125 एकड़ जमीन दी जाएगी। साथ ही लोगों को दूध और गोबर से रोजगार कमाने का मौका भी मिलेगा। अब आगे की खबरों में बढ़ते हैं। लखनऊ के कालविन तालुकेदार्स कॉलेज में मंगलवार से 2 दिवसीय कौशल महोत्सव शुरू होगा। इसमें 150 कंपनियां 40,000 युवाओं को नौकरी का मौका देंगी। ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, IT, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि समेत 30 से ज्यादा सेक्टरों में अवसर मिलेंगे। 11 सरकारी कंपनियां अप्रेंटिस भर्ती भी करेंगी। चयनित युवाओं को 15 से 25,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। पंजीकरण स्किल इंडिया वेबसाइट पर चल रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी आदित्यनाथ करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर।